बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज का जो लेक्चर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की यूनिट में हमारे पास जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें हमने सीखना है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, जेरंड क्या होता है और फिर जेरंड फ्रेज किस तरह बनाया जाता है। एंड देन हमने ये ट्रिक सीखना है कि जब हम दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास बनता है, लेकिन दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, ये ट्रिक हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट के एक्सरसाइज में यह ट्रिक मौजूद है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें सबसे पहला है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होते हैं। वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब घूमना, यानी आप किसी जगह घूमने जाएं एमलेसली विदाउट एनी पर्पस, जब किसी मकसद के बगैर आप किसी जगह घूमने जाएं तो उसे वंडर्ड कहते हैं। ठीक है, वेल्स का मतलब वादियां यानी वैलीज। होस्ट कहते हैं बड़ी तादाद, ग्रेट नंबर आर ग्रुप्स। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग लहराना, यानी ये जो सबक है ये पोएम है। ठीक है, ये फूलों के बारे में है। जिस तरह फूल हवा में लहराते हैं तो उसे फ्लटरिंग कहते हैं। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब फैला हुआ। ठीक है, मार्जिन किनारे को कहते हैं, किनारा। स्प्राइटली जिंदा दिल, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी जिंदा दिल जो होता है उसे हम स्प्राइटली कहते हैं। गे, गे के मतलब खुश। लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री आर हैप्पी एंड चेयरफुल, तो ये खुश को कहते हैं। ठीक है, गे। जोकन, जोकन हंसमुख को कहते हैं। ठीक है, हंसमुख यानी खुश मिजाज। गेज्ड कहते हैं घूरना, जब आप किसी चीज़ की तरफ लॉन्ग टाइम के लिए देखें, चाहे आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो या नहीं, लेकिन देखने को हम क्या कहते हैं, घूरना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है काउच। काउच कहते हैं सोफा, सोफा या पलंग। ओके, पेंसिव, पेंसिव गमगीन को कहते हैं। ठीक है, वेकेंट खाली, एम्प्टी नॉट बीइंग यूज्ड। ओके, जो एम्प्टी होता है खाली होता है। बे, बे होता है खलीज। ओके, अ पार्ट ऑफ द सी और अ लार्ज लेक पार्टली सराउंडेड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द लैंड, यानी समंदर का वो हिस्सा कि जिसके सराउंडेड यानी इर्द गिर्द ज्यादातर लैंड हो। ठीक है, सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं। ठीक है, टॉसिंग, टॉसिंग उछलना, उछलना। टॉसिंग का मतलब उछलना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई वंडर्ड लोनली इज अ क्लाउड, हेयर आई रेफर्स टू, आई से यहाँ पे कौन मुराद है, आई वंडर्ड लोनली इज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेले घूमता था। ठीक है, तो यहाँ पे आई से मुराद पोएट, शायर अपने लिए कह रहा है। ठीक है, दे स्ट्रेच्ड एंड नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यहाँ पे दे रेफर्स टू, दे यहाँ पे किसके लिए है, दे स्ट्रेच्ड एंड नेवर एंडिंग लाइन, यानी वो न खत्म होने वाले लाइन में पहले हुए थे। यहाँ पे डेफोडिल्स से मुराद है। ठीक है, जब शायर ने डेफोडिल्स को देखा तो ये कहा उन्होंने कि वो ऐसे पहले हुए थे कि वो न खत्म होने वाली लाइन थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी, हियर जोकन कंपनी रेफर्स टू, यहाँ पे शायर अपनी कंपनी की बात कर रही है कि वो खुशगवार कंपनी कौन सी थी, डेफोडिल्स की बात कर रही है। ठीक है, कि डेफोडिल्स वो खुशगवार कंपनी थी क्योंकि शायर किया था वो तो एमलेसली घूम रहा था, बेमकसद वो घूम रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट वाज द पोएट डूइंग, पहले स्टेंजे में यानी इस नज़म के पहले स्टेंजे में शायर क्या कर रहा था, वॉकिंग एमलेसली। ठीक है, वो वंडरिंग कर रहा था, बेमकसद घूम रहा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, यानी द शो उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो डेफोडिल्स देखे तो वो कौन सा दौलत शायर के पास लाया। बाय विल द पोएट मीन्स, यहाँ पे विल से शायर का मुराद है प्लेजर, प्लेजर यानी वो खुश हुआ, खुशी का दौलत लाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वोकेबलरी। वोकेबलरी में हमने क्या देखना है, डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, इनके आप मीनिंग्स को फाइंड आउट करें और डिक्शनरी से आप कंफर्म भी करें। ठीक है, ऑफ्ट, ऑफ्ट क्या है, ऑफ्ट ऑफन है। ठीक है, लेकिन पोएटिक वे में हम क्या करते हैं, ऑफ्ट लिखते हैं, ऑफन को कहते हैं। इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर, बार बार। नेवर एंडिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कभी खत्म न होने वाला। ग्ली, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस यानी खुशी। ब्लेस का मतलब एंजॉयमेंट, सुरूर। ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब शाइन होता है। ठीक है, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग का मतलब ग्लोइंग, ग्लोइंग यानी चमकदार। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब टू एक्सपेंड, टू एक्सपेंड यानी खींचना, खींचना, फैलना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैन यू टेल विच लाइंस ऑफ द पोएम इंडिकेट, क्या आप बता सकते हैं विच लाइंस ऑफ द पोएम, के पोएम यानी नज़म में ऐसा कौन सा लाइन है, इंडिकेट यानी ये जो है ये नज़म में कौन सी लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा क्योंकि टेस्ट में आपको पोएम नहीं दिया जाता। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ डेफोडिल्स विद स्टार्स, डेफोडिल का कंपेरिजन स्टार के साथ किस तरह किया जाता है, ये हमारे पास लाइन नंबर 7 में है। ठीक है, स्पीकर्स सॉलिटरीनेस टू दैट ऑफ अ क्लाउड, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 के साथ कंपेयर
कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी डैफोडिल्स का क्राउड ऑफ पीपल के साथ कंपैरिजन नंबर 4 में है। कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू डांसिंग ह्यूमंस, हमारे पास कंपैरिजन है लाइन नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उनमें क्या है, व्हिच वर्ड ऑफ द पोएम मींस द सेम एज, यानी पोएम के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है कि जिसका मतलब ये सेम है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ डैफोडिल्स, ज्यादा डैफोडिल्स, ओके। तो इसका मतलब पोएम में क्या है, अ होस्ट और अ क्राउड। शायर ने नंबर ऑफ डैफोडिल्स के लिए पोएम के अंदर अ होस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी ज्यादा डैफोडिल्स। और अ क्राउड, क्राउड का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। ग्लांस, ग्लांस का मतलब है गेज, यानी घूरना। हैप्पी फीलिंग, हैप्पी फीलिंग का मतलब जॉय और ब्लेस, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं हैप्पी फीलिंग्स के लिए। डीप थॉट, डीप थॉट का मतलब पेंसिव। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब ब्लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे अल्फाज है कि जो शायर ने पोएम के अंदर इन अल्फाज के लिए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक से 3 एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। एक टेस्ट के अंदर ये हमारे पास 5 एमसीक्यूज है। इतने इंपॉर्टेंट है कि इन 5 में से 3 एमसीक्यूज आए थे एसएसटी 2022 में, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको हमने किस तरह हल करना है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके इनको फिल करने हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास क्या होता है, जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास ये है, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आइए इनको फिल करते हैं। His tattered coat needs mending, अब यहाँ पे क्या है, his coat needs mending, ओके। His tattered coat यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। और ये इज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है। His tattered coat, उसका पटा हुआ कोट, needs mending, उन्हें मेंडिंग की जरूरत है, यानी उसके पटे हुए कोट को मेंडिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे tattered आएगा, ठीक है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है और इन्होंने काम इज एन एडजेक्टिव किया है, ठीक है। ये बात आप याद रख ले कि इन दोनों को हम इज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी नाउन के साथ हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन की मीनिंग में इजाफा देने के लिए, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, अ रोलिंग स्टोन, यहाँ पे रोलिंग आएगा, ठीक है। तो स्टोन नाउन है, रोलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे आएगा और इन्होंने इज एन एडजेक्टिव काम करना है यहाँ पे क्योंकि ये नाउन के साथ इस्तेमाल है, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, यानी खोया हुआ मौका दोबारा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट आएगा जो कि हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पे वेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे इंतजार में रखा, ठीक है। शी लुक्ड वरीड, शी लुक्ड वरीड, यहाँ पे ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। शी लुक्ड वरीड, वो परेशान नजर आ रही थी, ठीक है, वो परेशान नजर आ रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपने यहाँ पे करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लगाना है, ठीक है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास ये होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास ये होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। He was sitting in an armchair reading a magazine। अब यहाँ पे क्या है, he was sitting, ये past continuous tense है, तो यहाँ पे आपने continuous tense का verb लगाना है, यानी present participle लगाना है। reading a magazine, magazine पढ़ रहा था, ठीक है। being in the company for many years he knew everyone and everything, यानी वो हर चीज और हर किसी को जानता था क्योंकि वो बहुत टाइम से था उन कंपनी में, ठीक है। the cup with milk laying on the table, कप मिल्क के साथ laying on the table, टेबल पर है, ठीक है, टेबल पर पड़ा है। knowing each other for ages they had a lot to talk about, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि वो एक दूसरे को ages से बहुत ज्यादा टाइम से जानते थे। born into a rich family she got everything she wished for, उन्होंने सब कुछ हासिल किया जिनकी उनने विश की थी बिकॉज वो रिच फैमिली में पैदा हुई। born ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव एंड देन इन्फिनेटिव फ्रेज सीखना है, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या है, infinitive is base form of verb often preceded by to and infinitive phrase consists of infinitive and related words। infinitive हमारे पास क्या है, ये base form of verb है often preceded by to, इससे पहले हम हमेशा to का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। and infinitive phrase हमारे पास क्या है, ये हमारे पास infinitive होगा and then related words होंगे इनके साथ, यानी हमारे पास to plus verb first form, ये हमारे पास क्या है, infinitive है और infinitive phrase में हमारे पास ये
होगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा और इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो इनको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जो इनकी मीनिंग में इजाफा करेंगे। हेड वर्ड यहाँ पे इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, और इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर रिलेटेड वर्ड्स ऐसे होंगे कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज को मॉडिफाई करेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज की मीनिंग में इजाफा देंगे, लेकिन मेन वर्ड हमारे पास ये होगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस, आपने हर सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव को अंडरलाइन करना है, ठीक है। द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज मिस्टर आमिर, द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज मिस्टर आमिर। अब यहाँ पे क्या है, कॉल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ टू का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू कॉल ये इन्फिनेटिव है। हिज ओनली एम्बिशन वाज टू सक्सीड एट हिज जॉब, टू सक्सीड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सक्सीडेड, सक्सीडेड ये सेकंड और थर्ड है और टू यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ईयर मंसूर ट्राइड टू फाइंड मोर डिडक्शंस फ्रॉम हिज टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है, टू फाइंड, फाइंड हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और टू प्लस फाइंड ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू पेच द होल इन द टायर द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग। अब यहाँ पे टू पेच, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। शी लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन कोचिंग एकेडमी। अब यहाँ पे क्या है, टू रीड ये हमारे पास क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने ये सीखना है कि हम दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह बनाते हैं, आई हैव एंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर, आई हैव एंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। ही विल टीच मी इंग्लिश, ही विल टीच मी इंग्लिश ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। अब इन दो सेंटेंसेस से हम एक सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। आई हैव एंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर, आई सब्जेक्ट है, एंगेज वर्ब है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेंटेंसेस मुकम्मल है। यहाँ पे आपने एक मेन सब्जेक्ट बनाना है, एक मेन वर्ब बनाना है एक सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। आई हैव एंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव एंगेज्ड, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंगेज मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट नहीं है और दूसरा मेन वर्ब नहीं है। टू टीच यहाँ पे इन्फिनेटिव है। इस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस इस तरह बनाते हैं, ठीक है। आई हैव एंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब है और ये सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। इसको आपने एक बनाना है, एक मेन वर्ब एक मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ही इज वेरी वीक टू वॉक, यहाँ पे ही इज वेरी वीक टू वॉक। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ही इज वेरी वीक वो इंतहाई कमजोर है, टू वॉक चलने के लिए मेन सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है। तीसरे नंबर पे है आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज आई वॉन्टेड टू सी द ग्रीन पेस्चर्स। अब यहाँ पे ये टू सिंपल सेंटेंसेस है। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज टू सी द ग्रीन पेस्चर्स। अब यहाँ पे टू सी द ग्रीन पेस्चर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास इन्फिनेटिव बन गया और इन दो सेंटेंसेस में से जो सब्जेक्ट्स थे वो एक सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे मेन वर्ब ये है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस है द प्रपोजल इज क्वाइट अनरीजनेबल इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है द प्रपोजल, ठीक है। एज हमारे पास मेन वर्ब है और यहाँ पे इट हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेड हमारे पास मेन वर्ब है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब इससे आप इन दोनों से आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट आप जरूर करें, इससे मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, ठीक है। इस पे आप ट्राई करें। अगर कोई मसला हो इस पे तो मैं कमेंट बॉक्स में वहां करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ही वांट्स टू गेन द फर्स्ट पोजीशन ही वर्क्स हार्ड फॉर इट। अब ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, ये हमारे पास दूसरी सेंटेंस है, ओके। ही वर्क्स हार्ड टू गेन द फर्स्ट पोजीशन ये इनका क्या है, एक सिंपल सेंटेंस बना है इन दो सिंपल सेंटेंसेस से। नेक्स्ट हमारे पास है जेरंड्स एंड जेरंड फ्रेजेस, यानी जेरंड क्या होता है ये हम आज सीखेंगे और फिर जेरंड फ्रेजेस क्या है ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 9-10 में आप बेसिक से सीखते हैं, ठीक है, कि इन्फिनेटिव फ्रेज को किस तरह बनाया जाता है, जेरंड फ्रेज को किस तरह बनाया जाता है, ये होता क्या है, फिर आगे जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अ जेरंड इज अ वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड इज अ नाउन। जेरंड हमारे पास क्या होता
होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वो फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम जेरंड नहीं कहते। ठीक है, इसको जब हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, इनसे जब हम एज अ नाउन काम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, फिर जेरंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या है, स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, स्विमिंग सब्जेक्ट की जगह पे आया है, इससे हमने एज अ नाउन काम लिया है। ठीक है, कि जो स्विमिंग का काम है, ठीक है, नाउन है। ठीक है, ये वो एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे ये जेरंड है। ठीक है, द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग, अब यहाँ पे वही स्विमिंग इज एन ऑब्जेक्ट आई है। ठीक है, द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो स्विमिंग है। ठीक है, ही वॉज कॉल्डेड फॉर स्विमिंग, ही वॉज कॉल्डेड फॉर स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्विमिंग हमारे पास क्या है, जेरंड है। ठीक है, जेरंड फ्रेज क्या है, अ जेरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जेरंड एंड रिलेटेड वर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास जेरंड होगा मेन वर्ड और जेरंड के साथ रिलेटेड वर्ड्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जस्ट नाउन है। ठीक है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग के साथ रिलेटेड वर्ड्स यानी जेरंड के साथ रिलेटेड वर्ड्स आए हैं जो कि जेरंड की मीनिंग में इजाफा करेंगे। ठीक है, मेन वर्ड जेरंड होगा और ये जेरंड की मीनिंग में इजाफा करेंगे। जिस तरह ये है स्विमिंग इन द लेक, स्विमिंग कहाँ पे, इन द लेक यानी झील में स्विमिंग। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ये इसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं कि स्विमिंग कहाँ पर, स्विमिंग लेक पर। ठीक है, यानी लेक में, झील में स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, अंडरलाइन द जेरंड एंड जेरंड फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जेरंड और जेरंड फ्रेजेस को आपने अंडरलाइन करने हैं। स्विमिंग एट बीच इज सेफर देन स्विमिंग इन ओपन सी। स्विमिंग एट बीच, स्विमिंग कहाँ पर, बीच पर। स्विमिंग इन ओपन सी, यहाँ पे क्या है, स्विमिंग ओपन सी में। तो ये हमारे पास जेरंड है और ये रिलेटेड वर्ड्स है, ये दोनों हमारे पास जेरंड फ्रेजेस हो गए। ठीक है, कि स्विमिंग एट बीच यानी बीच पर जो स्विमिंग है, इज सेफर वो सेफ है, देन स्विमिंग एट ओपन सी, ओपन सी में जो स्विमिंग है उससे बीच पर स्विमिंग ये सेफ है। ठीक है, करीम डजंट लाइक गेटिंग अप अर्ली ऑन संडे। करीम डजंट लाइक, करीम को पसंद नहीं है गेटिंग अप अर्ली ऑन संडे, संडे के दिन जल्दी उठना। तो यहाँ पे गेटिंग अप क्या है हमारे पास, ये जेरंड फ्रेज है। मारिया एंजॉयज रीडिंग स्टोरीज एट नाइट, रीडिंग स्टोरीज ये हमारे पास जेरंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेरंड के साथ रिलेटेड वर्ड आया है स्टोरीज। लीविंग स्वात चेंज्ड नजीर्स कैरियर फॉरएवर, लीविंग स्वात। अब यहाँ पे क्या है, लीविंग स्वात ये हमारे पास जेरंड फ्रेज है। ठीक है, द डार्कनेस ऑफ द नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब, द डार्कनेस ऑफ द नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब। फिनिशिंग द जॉब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जेरंड फ्रेज है। ठीक है, फिनिशिंग यहाँ पे हमारे पास जेरंड है। ओके, तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था। इसका मतलब कि हम 4 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम हर लेक्चर के अंदर 2-2 यूनिट्स कवर करेंगे इंशाल्लाह।